नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। तो आइए साथियों, गुण संधि का सूत्र होता है साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे गुण के विषय में। अदेंग गुण है, अदेंग गुण है, ये क्या होता है सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले इसका पदच्छेद करते हैं। अत एंग गुण है, इसका पदच्छेद ये हुआ, इसका पदच्छेद ये हुआ। अब इस सूत्र से हमें पता चला कि गुण क्या होता है। गुण क्या होता है? अत का मतलब साथी होता है ए, इसके विषय में हम आगे जानेंगे अभी। और एंग का मतलब ए और ओ, ए और ओ। माहेश्वर सूत्र में जो एंग है, ए ई उ न री लिख ए ओंग, ए ओंग, आई औच। तो देखिए ए ओंग, इसका प्रत्याहार क्या बना? एंग। एंग प्रत्याहार बना। तो देखिए एंग में कितने स्वर हैं? एक और दो। तो इस प्रकार से ए और ओ, ठीक है। अब जो अदेंग गुण है, इस अदेंग गुण से हमें ये स्पष्ट हो गया कि ए और ओ ये गुण हैं। ये हमने स्पष्ट नहीं किया, ये स्पष्ट किया है पाणिनि जी ने। किसने स्पष्ट किया है? पाणिनि जी ने। ए और ओ ये तीन स्वर होते हैं किसके? गुण के। तो हमें पूछा जाए कि गुण के स्वर होते हैं, तो ए ओ, ये हमें निश्चित रूप से याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आगे जानते हमें कि ये ए कैसे आया। ए कैसे आया? ऐसे ही तो आया नहीं, क्योंकि ए आने के पीछे भी कोई कारण होता है। एक परिभाषा सूत्र है, वह सूत्र है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, उसको जानते हैं। देखिए तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य का मतलब हम इसको भी अलग करते हैं। तपरः है तत्कालस्य, तत्कालस्य उस काल का तपर। उस काल का कौन सा? हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि उ कालो अजरिस्व दीर्घ प्लुत है। उ कालो अजरिस्व दीर्घ प्लुत है। काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उस काल के आधार पर तपर, तपर का मतलब तय जिसके पर में है, और तय पर में है जिसके, इसका मतलब होता है, देखिए तय जिसके पर में है, तय पर में है जिसके, ये दो अर्थ हुए। इन दो अर्थों को स्पष्ट कैसे करें? देखिए साधारण सी भाषा में तय के इधर जो है वह भी तपर है, और तय के इधर है वह भी
तपर है। तो तय के इधर क्या है, ए अपने 18 प्रकार के भागों को ग्रहण करता है, और इधर तय के इधर क्या है, ए, ये दीर्घ है, ये क्या है, दीर्घ है। तो इस प्रकार तपर इसका और इसका दो का ज्ञान कराता है। इसलिए अत का मतलब क्या हुआ, ए, अत का मतलब क्या हुआ, ए। ये बात समझ में आ गई। तो स्पष्ट हो गया कि अदेंग गुण है, ये गुण के विषय में बताता है, और गुण 3 होते हैं, ए और ओ, ए और ओ। अब आगे देखते हैं साथी। नेक्स्ट सूत्र है गुण संधि का ही, आद गुण है, आद गुण है। आद इसका भी पदच्छेद करते हैं, आत और गुण है, आत और गुण है। हमने राम शब्द पढ़ा था, तो राम शब्द पढ़ा तो साथियों जैसे राम, इसके अंत में जैसे ए अलग कर देते हैं, ठीक है। और जैसे पंचमी विभक्ति क्या होती है, रामात या रामात, तो ए की पंचमी क्या होगी, आत, क्या होगी, आत, और इधर आत, ठीक है। अब ये स्पष्ट हो गया हमारा कि आद क्या है, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी एक वचन है। हमने सीखा था कि षष्ठी स्थानीय योगा, षष्ठी के स्थान पर योग होता है, और सप्तमी विभक्ति से पहले कार्य होता है, और पंचमी विभक्ति के बाद में कार्य होता है। तो ये सूत्र बताता है क्या, गुण संधि के विषय में कैसे बताता है, यह भी जानते हैं कि ई को यणची, इक के स्थान पर यण हो जाता है, और आगे क्या है, अच। तो इस सूत्र में आद के बाद में हम ई को यणची से अच से लेकर के आएंगे, आत, अच और गुण। आत जो आ है ये अपने 18 प्रकार के स्वरों का ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ए के बाद में अच होना चाहिए, तभी गुण संधि होगी। ए यहां लिख देता हूं स्पष्ट रूप से, ए या आ के बाद में अच होना चाहिए, अच, तभी क्या होगी, गुण संधि होगी, तभी गुण संधि होगी। कैसे, आइए जानते हैं। इसको रफ कर देता हूं। जैसे उप धन इंद्र है, उपधन इंद्र है, यहां पर उप, देखिए थोड़ा अलग कर देता हूं इसको जिससे हम समझ सके। उप में ए है, ठीक है, और इधर क्या है, इंद्र है। तो पहला स्वर क्या है, ई है, पहला स्वर ई है। तो एक सूत्र और आता है, वो क्या आता है कि गुण संधि के विषय में कि पूर्व परयो एक है, आदेश है, गुण है, साथ। ये सूत्र कहता है
कि पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश गुण होता है, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या होता है? गुण होता है, गुण होता है। उप में ए है, उप के अंदर क्या है? ए, इंद्र यहां पर ई है, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? गुण होता है। पूर्व पहले वाला, परयो और ये अंतिम शब्द का प्रथम, इन दोनों को मिलाकर के एक आदेश गुण कहलाता है, एक आदेश गुण कहलाता है। तो उपगुण इंद्र थोड़ी करेंगे, तो अब हम यहां पर चलेंगे, यहां पर। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां पर चलेंगे तो गुण होता है ए और ओ। तो क्या हम तीनों मान यहां पर ले आएंगे? नहीं। तो किस आधार पर हम यहां पर गुण करेंगे, ये हमें देखना है। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर हम यहां पर गुण करेंगे। कैसे? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इधर देखते हैं, ए का कंठ है उच्चारण स्थान, और जो ए किसका बना? ए धन ई, ए धन ई दोनों के मेल से क्या बना? ए बना। और यहां पर ए धन ऊ के मेल से ऊ बना। तो यहां पर इसका उच्चारण स्थान भी कंठ और इसका उच्चारण स्थान भी, इसका उच्चारण स्थान तालु। तो देखिए, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो हमें इस वर्ण को लेकर के आना होगा यहां पर, किसको? ए को। ये गुण है, ये गुण है। तो हम लिखेंगे, अब यहां पर से ए और ई दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या हुआ? ए। तो हम क्या लिखेंगे? उप धन, फिर यहां पर आधा न। देखिए, इस प्रकार से आधा न और द्र, इस प्रकार से हम लिखें। जो ये स्वर आया, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मेल करता है उसे मात्रा कहते हैं। तो ए इस पे के साथ जुड़ेगा तो अपने मात्रा के साथ इस प्रकार से जुड़ेगा, उपेंद्र है। ये हमारी संधि हुई, गुण संधि, ये गुण संधि हुई। नेक्स्ट एक संधि और देखिए, नेक्स्ट है गंगोदकम। गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम। अब यहां पर क्या है? आ, और यहां पर साथियों उ, ठीक। ओ, इन दोनों के स्थान पर हमें गुण करना है, दोनों के स्थान पर क्या करना है? गुण करना है। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। कंठ हमें प्राप्त हुआ, देखिए कंठ, और ये ओष्ठ, उ ओष्ठ। आप कहेंगे कि यहां तो ए है और यह आ है और यहां पर ए है। तो साथियों, हमने पहले सूत्र पढ़ा आदेय गुण है। गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए और ओ। यहां कहा जा रहा है कि आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इधर देखिए, उच्चारण स्थान गुण में किसका है? कंठ। ए का भी कंठ है, इस ए का भी कंठ है और इसका भी कंठ है। नेक्स्ट क्या है? उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। यहां पर देखिए ई तालु है और यहां पर ओ का उच्चारण क्या, स्थान क्या है? ओष्ठ। तो दोनों मिलान हो गए, आ और उ, कंठ और
यहां पर गुण क्या होगा, ओ होगा, गुण क्या होगा, ओ होगा। अब हम मिला देंगे, देखिए गण धन दकम, क्योंकि यहां पर ये ही बचे हैं, तो अब मिलान करेंगे हम, तो हमारी गुण संधि होगी गंगोदकम, मतलब गंगा जल, गंगोदकम मतलब गंगा जल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, गुण संधि का मतलब है पूर्व और परयोग, एक है आदेश है गुणशांत, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो जाता है, उसे गुण कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है कृष्ण और रिद्धि, कृष्ण और रिद्धि, ये उदाहरण है। आप जानेंगे साथियों कि प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, यहां पर ए है। कैसे जानेंगे, इस प्रकार से देख लीजिए, क्रे शे ओढ़ने में हलंत लगा दीजिए, इसका ए हमने अलग कर लिया, ठीक। और इधर क्या है, री, और आगे लिख देता हूं धी। अब हमारे गुण क्या है, ए और ओ, इन दो के स्थान पर क्या हो, गुण हो। गुण कौन सा करें, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यहां पर इसमें भी ए कंठ है, ये कंठ और तालु, ये कंठ और ओष्ठ। यहां पर कौन सा मिलता है, केवल ए, क्या मिलता है, केवल ए मिलता है, ए। तो जिसमें एक मिलता है वही लेंगे, क्योंकि जहां पर एक असमान है, यहां पर कंठ और तालु है, तालु को कैसे ले सकते हैं, यहां पर कंठ और ओष्ठ है, तो ओष्ठ को कैसे ले सकते हैं, तो यहां पर जो एक समान मिल रहा है तो इस ए को हम लेंगे। अब आगे इस संधि को स्पष्ट करने के लिए सूत्र आता है उरण रफरह, उरण रफरह, उरण रफरह। इसका पदच्छेद करते हैं, तो देखिए पदच्छेद होगा उ अण रफरह, उ अण रफरह। अब हमने पढ़ा जैसे पिता शब्द है साथियों, पिता, मूल शब्द पितरी, पितरी, इसकी पंचमी षष्ठी विभक्ति क्या होती है, पितुहु। जैसे मातृ है तो षष्ठी विभक्ति क्या होती है, मातुहु, ठीक है। अब इसी प्रकार से री का क्या बना, यहां पर ऊ बना, री का क्या बना, ऊ बना। देखिए मातृ तो पितुहु, पितरी पितुहु, मातृ मातु। इसी प्रकार किसका बना, ऊ, तो ये ऊ किसका बना साथियों, री का। तो यहां पर लिखेंगे ऋकारस्य स्थाने अण ए ई उ के बाद में रफरह रे होता है, क्या होता है, रफरह रे। अब जो रफरह में रे पर है, रे परे, रे बाद में होता है, ए ई उ, ऋकारस्य स्थाने ए ई उ हो, तो क्या होता है,
रपर है। तो इस रे, जो रे है, ये कितने प्रकार के वर्णों का बोध कराता है? 30 प्रकार के वर्णों का बोध कराता है। रे में कितने वर्ण हैं? रे और ले। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो री है, यहां पर री है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और इधर रे का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। तो यहां पर हम ये रे लेंगे, तो क्या बन गया ये? अर। क्या बना साथियों? अर बना। और इधर क्या बचा हमारे पास में? कृष्ण धन, अर धन धी, ये बचा। अब हम संधि कर देंगे। देखिए ण में ए मिलेगा, तो क्या बच गया? कृष्ण। और जो रे है ये ऊपर चला जाएगा, कृष्ण रिद्धि, ये हमारी संधि बनी। उरण रपर है सूत्र से ये हमारी गुण संधि स्पष्ट हुई। कहने का मतलब इस री के स्थान पर रे हो जाता है, री के स्थान पर रे हो जाता है। किस सूत्र से? उरण रपर सूत्र से। उरण रपर सूत्र से क्या हो जाता है? रे हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सूत्र है, नेक्स्ट उदाहरण और देखिए। नेक्स्ट उदाहरण है तव धन लृकार है। तव धन लृकार है। तव मीन्स तुम्हारा, लृकार है लृकार, तुम्हारा लृकार। स्पष्ट करें तो हम किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे अध्यापक के द्वारा किसी को कहा गया कि लृकार लिखो, तो किसी छात्र ने बहुत ही अच्छा लिख दिया, तो बोलते हैं अध्यापक की तव लृकार है सुंदर है, अस्ति तुम्हारा लृकार सुंदर है। तो इसमें संधि हमें करनी है। कैसे करेंगे? देखिए देखिए, ये वही हम नियम अपनाएंगे। तव और यहां पर ए अलग कर लेते हैं, और आगे देखिए लृ और फिर कार्य। ठीक है। अब पूर्व परयो एक आदेश है, गुण है चार, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है गुण। क्या? कंठ उच्चारण स्थान, इसका भी कंठ उच्चारण स्थान। अभी अभी हमने उरण रपरे पढ़ा, तो लृ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, और यहां पर ले का उच्चारण स्थान दंत। तो दोनों के स्थान पर क्या हुआ? अल। क्या हुआ? अल हुआ। अब जोड़ेंगे हम, तो नीचे ले लेंगे तव, ठीक है, धन, फिर यहां पर लेंगे साथियों कार्य है। अब जोड़ देंगे तवल कार्य है, तवल कार्य है। ये हमारी संधि हुई। अब बहुत ही अच्छी तरह से हम इसी संधि को स्पष्ट करने जा रहे हैं हिंदी में, तो जानिए। गुण संधि जानेंगे हम। यदि ए आ के बाद ई उ री और री हो तो यहां पर ए आ
के बाद ई हो तो, ए आ के बाद ऊ हो तो, ए आ के बाद री हो तो, और ए आ के बाद री हो तो, दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या होता है? यहां पर आदेश होगा साथियों ए, यहां पर आदेश होगा ओ, और यहां पर आदेश होगा अर, और यहां पर आदेश होगा अल। ठीक है, जैसे हमने संधि पढ़ी संस्कृत में सूत्र के आधार पर, उस सूत्र को हम बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से जान सकते हैं कि ए आ के बाद ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ, री हो तो अर, और री हो तो अल हो जाता है, हो जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण है महाधन उत्सव है, महाधन उत्सव है, तो यहां पर आ और यहां पर ऊ, दोनों के स्थान पर गुणादेश क्या हुआ? ओ। क्या हुआ? ओ। देखिए आ के बाद ऊ हो, आ के बाद ऊ हो तो गुणादेश क्या होगा? ओ। तो हम लिखेंगे यहां पर मह धन ओ, और यहां पर तस्व। तो हमारी संधि बनी है में ओ की मात्रा लगाएंगे, महो, फिर आधा तस्व, महोत्सव। ये हमारी संधि बनी। नेक्स्ट देखिए नृप धन उत्सव है, ये संधि है। अब यहां पर जो पै में ए है, देखिए नृप, और यहां पर ए को अलग कर लेते हैं हम, और इधर ऊ, और फिर उत्सव है, ये अलग कर देते हैं। तो पै में ए है, इधर ओ है, दोनों के स्थान पर ओ आदेश हुआ, एक आदेश क्या हुआ? ओ। देखिए ए आ के बाद ऊ तो ओ हो जाता है। तो अब हम यहां पर क्या बच गया? नृत्य, और यहां पर क्या बचा? आधा तस्व। तो हमारी संधि क्या बनी? नृपोत्सव है। संधि हमारी बनी नृपोत्सव है, नृपोत्सव है। नेक्स्ट और देखिए एक उदाहरण, नर धन ईशय, नर धन ईशय। यहां पर जो न रे, इससे ए अलग करेंगे ए से, और यहां पर भी हमें ई अलग कर लिया और इधर से लिख दिया। ठीक है, अब ए और ई दोनों के स्थान पर गुण क्या होगा? ए आ के बाद ई हो तो ए, गुण हो जाता है ए। अब हम इनका योग करेंगे, नर धन ए धन शय। तो हमारी संधि क्या बनी? रे में एक ही मात्रा लगाएंगे तो नरेश है, ये हमारी संधि हो गई। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, महर्षि। देखिए महाधन ऋषि, ये संधि है महाधन ऋषि। यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और इधर क्या है? री। तो देखिए अंतिम वर्ण आ, और इधर प्रथम वर्ण क्या हुआ? री, और आगे बचा सी। दोनों के स्थान पर गुण क्या हुआ? अर। देखिए ए आ के बाद यदि री हो तो अर हो जाता है, अर हो जाता है। अब जोड़ देंगे हम, यहां पर मह, और यहां पर साथियों हमारा हुआ सी। ठीक है, अब ये संधि करेंगे, है में ए जब मिल जाता है तो पूरा है, और फिर रे है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है तो सी के ऊपर चला जाएगा ये, इस प्रकार से महर्षि, इस प्रकार से महर्षि बन जाएगा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।